हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हम बात करते हैं फिरौन से। आई डोंट नो हु इज और शी इज। हेलो। गुड इवनिंग गुरुजी। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी सर, ठीक ठाक। ये अच्छा, क्या सर बात? अभी एक भाई आया था थोड़ी देर पहले, वो जो मोहम्मद में बता रहा था कि 40 मर्दों की ताकत है 40 इंसानों की। पता नहीं, एक हम्म। हदीस सुनी थी, कभी हदीस है या कुछ और अच्छा। वाकया है वो, हम्म। कि 2-3 दिन से भूखे थे कुछ साहबा और रसूल भी। और हम्म। वो ये सोच के रसूल के पास गए कि कुछ खाने को मिल जाएगा। हाँ। और उन्होंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ था एक। हाँ। और जब रसूलुल्लाह के पास गए तो रसूलुल्लाह ने अपना कुर्ता वगैरह जो भी पहना हुआ था वो उठाया, तो उनके पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। अच्छा। मतलब साहबा इतने पावरफुल थे उनसे कि उनका एक पत्थर में काम चल गया। और रसूल इतने अच्छा। कमजोर, उनको 2 बांधने पड़े। वो 40 मर्द वाली ताकत किधर गई फिर? नहीं नहीं, 40 मिनट देखें। एक पत्थर को उठा के भूखे पेट एक पत्थर को बांध के उसका वजन उठा के चलने में कम ताकत लगती है। दो पत्थर जब आपने बांधे होते हैं उनका वजन ज्यादा होता है। ये रसूल अल्लाह ने दूसरा पत्थर इसलिए बांधा था कि उनमें 40 मर्दों की ताकत थी। ठीक है। अच्छा। तो अब आप देखें कि जो पत्थर साहबा ने बांधे थे ना, वो इतने इतने थे। और ये जो ओ। दो हजरत मोहम्मद ने बांधे थे ना, वो इतने इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े। ठीक है। तो जब ठीक। जब साहबा ने देखा ना, तो साहबा ने देखा रसूल अल्लाह की तोंद इतनी आगे निकली हुई थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा और ये सर। रसूल अल्लाह ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये देखेंगे, मैंने दो पत्थर बांधे हुए हैं। तो रसूल अल्लाह जो चक्की हजरत खदीजा बांध पीसा करती थी ना, वो हजरत हजरत मोहम्मद ने एक तो उसका पार्ट बांधा हुआ था। तो दूसरा जो है वो हजरत अबू बकर के घर से भी उठा के रसूल अल्लाह ले आए थे, और दूसरा पार्ट उसका बांधा हुआ था। तो ये दो पार्ट थे, चक्की के दो पार्ट, दो पत्थर थे। समझ आई बात ओहो। की आप? ठीक। और सर मेरे को हाँ। ये पूछना था कि ये जो मुबारक वर्ड है, जो भी ये शब्द, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ब्लेसेड, इंग्लिश में जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसको बरकत दी गई नहीं। हो, जिससे ब्लेस किया गया हो, जिसके ऊपर खुदा ने को खास अपना करम किया हो, वो होता है। ठीक है। नहीं सर, जैसे हम ईद ब्लेसेड। मुबारक, जन्मदिन मुबारक बोलते हैं, ये अलग है? मुबारक मुबारक का मतलब यही होता है ना कि ईद जो है वो, ये ईद तुम्हारे लिए अच्छी हो, यानी ब्लेसेड हो तुम्हारे लिए ये ईद। मुबारक का यही मतलब है। ठीक है। तो जैसे हम रसूल के हाँ। नाम के सभी पार्टों के पीछे मुबारक मुबारक लगाते हैं, पखाना मुबारक, पेशाब मुबारक, सब कुछ ऐसे ही बोलते हैं। हाँ। हाँ। वो स्पेशल तो होगा। वो यही है ना कि ब्लेसेड पहाना मुबारक होता है ना वो। आपको पता है जी। रसूल अल्लाह का तो जो मूत्र मुबारक था, वो एक लौंडी ने पी लिया था और उसको फिर जिंदगी भर कोई पेट की दर्द नहीं हुई। सुन रहे हैं सर, आपको हाँ। पिछले 2 महीने से ये तो पता चल गई है बात। ठीक है। और और कोई बात करेंगे आप? जी सर, मेरे को बात करनी थी एक और। ये क्या? एक मेरा दोस्त था सर, वो ही ऐसे ही जान पहचान वाला, हम्म। मतलब ऐसे ही दिमाग है उसका भी, थोड़ा अलग सोचने वाला। वो ये हम्म। बोल रहा, अब गांधी जी जब उनकी डेथ हुई थी ना, उनको गोली मारी गई थी, हम्म। तो मरते टाइम उन्होंने ये बोल दिया था, हे राम हे राम। अच्छा। तो सर अच्छा। आपके बारे में और हारिस सर के बारे में ये बोल रहे थे, कभी भाई लास्ट टाइम पे ये कलमा पढ़ लें, फिर हमारे तो एल लग जाएंगे। अच्छा। ये कह रहे हैं, ये वो क्या चाह रहा था कि हम जहन्नम में जाएं, कलमा ना पढ़ें? नहीं सर, अभी तो आप पूरी तबलीग कर रहे हो, कुछ नहीं है इस्लाम, ये गलत है हाँ। वो है। हाँ। हाँ। लेकिन जब मरने का टाइम आएगा वफात का, आप बोल दोगे भाई कलमा पढ़ते हैं हम, हमने पूरी जिंदगी जो किया गलत था, और तुम मत पढ़ना इस हाँ। फंडे में, ऐसा कुछ बोल दो तो आप फिर, हम तो खतरे में आ गए ना। नहीं तो मैं हारिस के साथ ना एक माहिदा करता हूँ आपस में, मैं और हारिस। मैं मरने लगूंगा ना, मैं कहूंगा जी। जय हारिस दी। वो मरने लगा, वो कहेगा जय गालब दी। नहीं, या फिर हम जय डॉकिंस की कह के मरेंगे। क्या ख्याल है? जी जी जी। या फिर अब और आप ये बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो मरते वक्त मैं कह सकता हूँ, मगर मैं अब लाइव स्ट्रीम पे नहीं कहूंगा, अडल्टरेटेड हो जाएंगे। हाँ, वही कलमा पढ़ने वाली बात थी सर। क्या पता मैं कहीं आया था सर इमाम कुछ दिन दुनिया पहले भी में, आपकी दुनिया से स्ट्रीम जब में। जाती है तो वो गालियां भी दे रही होती है। जी जी।
सही है, चलें और कोई बात करनी है? जी। बस सर मेरे को चलें यही ठीक है पूछना फिर। था, और ये जब उसमें था ना सर, मैं अपना मोमिन था जब तक, तो जैसे ये प्रेशर रहता था कि भाई जब भी रसूल का नाम आएगा, कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसके साथ वो रिपीट करना है, हुँ। बोलना है मन में। ऐसी ऐसी बहुत चीज़ों से हमको छुटकारा मिल गया, अभी मुक्ति मिल गई। और मैं चलें ठीक है, आया था सर 2 सही दिन है। पहले भी आपकी स्ट्रीम में, वही 8 चक्कर हाँ। लगाए थे काबे के सर, वही हूँ मैं। अच्छा, काबे के 8 चक्कर आपने, हारिस ये वही है जिसने आपके लिए काबे का 8वां चक्कर लगाया था? आप उसी नाम से आते जी। ना? आपने आज जी नाम बता, हाँ, मगर सर, वो मैंने आप थोड़ा शायद मेरे ख्याल है चेंज कर रियल लिया बस। रियल नाम से आ गए थे शायद, मुझे अब याद नहीं है। नहीं, रियल नाम तो नहीं हाँ। था सर वो भी। नहीं फिर एक अब आइंदा इस नाम से ही आना, फिर मुझे याद रहेगा, ठीक है? हाँ। ठीक है सर, मैं यही नाम यूज़ करूँगा। और जो ये अपनी कुरान शरीफ लिखी हुई है हारिस सर ने, वे आज गया था सर मैं पढ़ने के लिए मस्जिद में। अच्छा, कुरान इधर ही शरीफ बैठ के हारिस सर पढ़ा ने सर 1 लिखी हुई घंटा है? एसी में। अच्छा अच्छा, वो अपनी आपने कुरान कुरान है ना शरीफ सर। हारिस सर की कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं आप मस्जिद में, ये ना हो आपको कोई उधर फैंटी लगा दे, इसलिए जरा ये भी थोड़ा सा ख्याल रखें। नहीं हाँ सर, वो हाँ, मगर पीडीएफ आप में मोबाइल अपनी पे ध्यान पढ़ते में हैं ना, लिखा है। आप मोबाइल पे पढ़ते हैं, आप बड़े चालाक हैं। अच्छा, जी ये सर। चलें, चलें, मौलवी ठीक है तो सर। मस्जिद में बैठ के पौन देख लेते हैं, तो आप तो सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ, जी, चलें, सही है। थैंक ओके यू सर। ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।